सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं आज का पीओटीडी, जिसका नाम है मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। एक हमें 2D प्लेन दे रखी है जिसमें एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं ऑब्वियसली। तो पॉइंट्स आई इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमम टाइम इन सेकेंड्स टू विजिट ऑल द पॉइंट्स इन द ऑर्डर। ठीक है। तो मतलब जो भी इनने पॉइंट दे रखा होगा वहां हमें विजिट करना है, और उसमें जितना से जितना कम समय हम लगा सकें पहुंचने के लिए। ठीक है, जो भी इनका टारगेट होगा। अब क्या कह रहा है, यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो इन्हें रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, क्या क्या। इन 1 सेकेंड यू कैन इधर मूव वर्टिकली बाई 1 यूनिट, मतलब 1 सेकेंड में जो इनका टाइम होगा उनमें या तो हम वर्टिकली जा सकते हैं, वर्टिकली मतलब ऊपर। ठीक है। हॉरिजेंटली मतलब हॉरिजेंटली बाई 1 यूनिट, मतलब या तो एक बार हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं या फिर एक बार डायगनली मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इनने तीन चांस दिए हैं 1 सेकंड में मूव करने के। तो तीनों में से कोई एक बार हमें मूव करना पड़ेगा अगर हमें आगे जाना है कहीं पे उसमें। तो और है, you have to visit the points in the same order as they appear in the array. Okay, you are allowed to pass through points that appear later in that order, but these do not count as visits. मतलब हम उसे वापस से जा सकते हैं लेकिन वो विजिट के लिए काउंट नहीं होगा, लेटर मतलब। हाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर ही है आई गेस। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बता देना, वैसे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे डाउट होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या क्या रहा है, देखते हैं। जैसे कि मान के चलो ये मेरा कोई ग्राफ है, हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। हमने बना लिया। अब मान के चलो हम यहाँ पे हैं, फिलहाल हमारा करंट पोजीशन ये है। तो हमारा करंट एक्स और करंट वाई, ऑब्वियसली अगर सबको पता है ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो अब मान के चलो हमारा जो टारगेट है वो हम्म, चलो इधर ही ले लेता हूँ, ये वाला है ना। ये हमारा टारगेट है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, टारगेट ऑफ एक्स और टारगेट ऑफ वाई, है ना। अब हमें करंट पोजीशन से हमें यहाँ तक जाना है। हमारे पास तीन ही रास्ते हैं, या तो हम वर्टिकली मूव कर सकते हैं एक एक बार में 1 सेकेंड में, या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर डायगनली। तो यही तीन रास्ते हैं हमारे पास एक बार में, इन्हीं में से किसी एक रास्ते में हमें जाना पड़ेगा। अब एक चीज तुम गौर करो कि जब हम डायगोनल, याद है अगर हमें पढ़ा होगा मैथ्स में, लाइक 9 10 तक के मैथ्स में ये बोला जाता है कि डायगोनल जो होता है वो √2 चलता है ना। ठीक है। और ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट वे होगा पहुंचने के लिए इनसे, ये इनसे बड़ा होता है। ठीक है, और इससे कम समय में जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पे। ठीक है। मतलब इनने वही कहा है ना कि तीनों रास्ते में टाइम तो सेम लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन डायगोनल वाला जो होगा ना वो ज्यादा एफिशिएंट होगा मूव करना। ठीक है। अब हम इसमें मूव कैसे करेंगे, चलो डायगनली मूव करने के लिए हमने बोला था, तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है। चलो, तो उसके लिए मैं येलो ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ गए, हमने भर दिया इसको। ठीक है, इस बॉक्स में। अब फिर यहाँ से हमने डायगोनल मूव किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा ना, फिर डायगोनल अगर हम कंटिन्यूअसली डायगोनल मूव करते गए ना, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। ये हम क्रॉस कर गए उल्टा, हमें तो ऊपर जाना था, हम उल्टा आगे निकल गए इधर, है ना। तो कब हमारा यहाँ पे टाइम सेव होना बंद हो जाएगा, मतलब कब हम डायगोनल मूव करना बंद करेंगे, है ना, जब हम कुछ ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां या तो हम एक्स के इक्वल में पहुंच चुके होंगे या फिर वाई टारगेट के इक्वल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह पे आएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट कोई सेम हो जाएगा। कब कब, जब हमारा या तो करेंट ऑफ एक्स जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो टारगेट एक्स के बराबर हो जाएगा, और वाई जो है वो हमारा टारगेट वाई के इक्वल हो जाएगा। तब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करना पड़ेगा, रादर देन अगर हम उस तरह से मूव करने जाएं। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, करंट एक्स जो है टारगेट एक्स से इक्वल हो गया, है ना।
हम इस डब्बे में आ चुके हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया, तो अब यहाँ से हमें वर्टिकल मूव करना होगा, तो सीधा हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं रादर देन इधर जाने की जगह, है ना। तो यही चीज कह रहा था मैं। मतलब वही हुआ कि या तो लाइक हमें डायगोनल तब तक ही चलना है जब तक कि एक डायरेक्शन में हम लाइंड अप ना हो जाएं, ठीक है। फिर बाकी डिस्टेंस या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है, आई होप। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक तो, इस चीज में, इस सिचुएशन में, है ना। अब ये तो हुआ अप्रोच, मतलब किस तरह से हम करेंगे। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इसे लिखे कैसे कोड में, है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो स्टेज तैयार हो जाएंगे, है ना। क्या क्या से स्टेट थे, कौन कौन से स्टेट मैंने बताया अभी। पहले तो वो था कि मूव डायगनली, है ना। कब तक, अंटिल लेफ्ट विथ वन डायरेक्शन, जब तक कि एक डायरेक्शन में तुम ना बच जाओ, या तो एक्स वाला के एरिया में पहुंच जाओ या फिर वाई वाले के बराबर पहुंच जाओ, एक कोई रह जाएगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, तो जितने भी हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने माइनस जो हमारा करंट पोजीशन होगा, है ना। सेम गोज फॉर वाई, तो जो हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस करंट पोजीशन, ठीक है। और इनका मिनिमम ले लो, जो भी कम रहेगा वहां पे उनको हम ले लेंगे, है ना। क्योंकि मिनिमम टाइम मांगा है ऑब्वियसली, तो हम इनका मिनिमम ही देख रहे होंगे। अब ये पहला स्टेज था। दूसरा क्या था, मूव हॉरिजॉन्टली। बाकी डिस्टेंस भी तो कवर करना ना, एक तो बच ही गया हमारे पास। हम रूट टू करते करते, डायगोनल मूव करते करते आधे दूर तक तो पहुंच गए, एक थोड़ा सा बच जाएगा, वो या तो हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कवर कर रहे होंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस, है ना। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ना, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स का डिफरेंस और वाई का डिफरेंस, है ना, दोनों डायरेक्शन में। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा हॉरिजॉन्टली वर्टिकल का जो हम रिमेनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे। सिर्फ ऐसे तो होगा नहीं, हमें मिनिमम वाला जो हमने डायगोनल मूव किया उसे माइनस भी तो करना होगा, तभी तो हमें पूरा मिलेगा, है ना। सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, इस चीज को। अब हमारा आंसर क्या होगा ना, इन दोनों का सम होगा, जो ये दोनों हमने निकाला ना, तो हमारा जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा जो मिनिमम वाला है ये बेसिकली, रुक जाओ, हम्म, ये कट चुका होगा, है ना। बचा क्या हमारे पास, मैक्स वाला हिस्सा, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो, क्योंकि ये माइनस में है ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा। और ये जो हमने काम किया ना, ये माइनस और इस तरह से निकालने का, इसे एक फॉर्मूला कहा जाता है, इसे बेसिकली एक नाम है इनका, ठीक है। तो ये है हमारा चैबी सेव डिस्टेंस, इसे कहते हैं। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये यूं ही बता दिया मैंने, ठीक है। हमें जो ध्यान रखना था वो ये अप्रोच था कि किस तरह से हम चीजें कर रहे हैं, है ना। क्लियर। चलो फिर कोड देखें अब सीधा, यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस। अगर नहीं है तो फिर मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन में। वैसे तो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं वैसे। बस वही है, कोऑर्डिनेट का हमें ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। तो आ जाए सीधा कोड करते हैं हम, है ना? हम्म, तो एक रिटर्न कराने के लिए आंसर बना लेते हैं, ठीक है? और एक लूप,
क्योंकि हम आई को चेंज करते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। पॉइंट्स को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा पहुंचने के लिए। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये -1। ठीक है। अब एक करेंट एक्स हमारा हो जाएगा, जो हमारा करंट पोजीशन होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट्स, जो भी हमारी आई वैल्यू रहेगी, आई कॉमा 0, है ना। बेसिकली ऐसे नहीं है, तो मैंने नॉर्मल लिख दिया, जहाँ हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा इसको। ठीक है। ये हुआ हमारा पॉइंट, है ना। और अब वाई को देख लो, वाई कैसे हम लिख सकते हैं, पॉइंट्स आई और ये 1। ठीक है। ये हमारी करंट हो गई, हमारी टारगेट। टारगेट जो होगा जस्ट हमारी नेक्स्ट वाले बॉक्स से स्टार्ट हो जाएगी, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए बढ़ते जाएंगे, है ना। I+1 और 0। सिमिलरली वाई के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट्स I+1 और 1। ठीक है। और जो हमारा आंसर था, आंसर क्या था, इन सबका मैक्सिमम, है ना। किसका किसका, एब्सोल्यूट हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले तो टारगेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी था हमारा, है ना, इसका, और वाईथ का। तो टारगेट ऑफ वाई माइनस करंट ऑफ वाई हुआ, और हम इसे फाइनली रिटर्न करा देंगे। आई होप ये चल जाना चाहिए। सारे टेस्ट केसेस के लिए देख लेते हैं। तो हाँ यार, सही है। तो हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो बस यार इतना ही था इसमें। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना यार, ठीक है, कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी एक बार ड्राई रन करके खुद देख लेना, अगर नहीं हो पा रहा तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फिर हम नया सवाल सॉल्व करेंगे, कोई नई क्वेश्चन, नई पीओटीडी। और हाँ, जल्द ही डीएससी की कोर्स लॉन्च होने वाली है, तो इसे सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। क्योंकि उसे बनाने में मुझे एफर्ट भी लगेंगे, तो जितना जल्दी चैनल ग्रो होगा तो उतने मुझे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने का मौका भी मिलेगा, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने में मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है। वैसे मैं लाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं करोगे तो नहीं लाऊंगा, लाऊंगा। बट हाँ, और फैला दो यार अपने दोस्तों के बीच भी। ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड कीप कोडिंग। ओके।